जरा देखते हैं एसबीआई क्लर्क का 22 फेब को किस तरह का एग्जाम आया है, किस तरह का लेवल था क्वेश्चंस का, कौन से नए पैटर्न्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं और आप किस तरह से इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो कि आपके 22 फेब को आए थे एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में। अगर आप किसी भी बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वीडियो को म्यूट कर सकते हो या प्लेबैक स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। तो जल्दी से धमाकेदार सेशन स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है और किस तरह के क्वेश्चन अब एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग हुई थी एक बहुत ही प्यारी सी डीआई के साथ। आपको 5 दिनों का स्वीट्स होल्ड का डेटा गिवन है और कुछ मुश्किल नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन की तरफ ये रहा, इसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। वीडियो को म्यूट या पॉज कर सकते हैं। देखिए, आपको निकालना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्वीट्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितनी स्वीट सोल्ड हुई थी? 120। उसका रेशियो निकालना है टू द टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे टुगेदर। वेडनेसडे को कितनी हुई थी? 50। फ्राइडे को कितनी हुई थी? 100। मतलब 150 के साथ इसका निकालना है। 30 चौका 30 पंजे 4:5, ऑप्शन बी। आगे चलिए, अगला पढ़िए। क्वेश्चन कहता है एवरेज नंबर ऑफ स्वीट्स एंड कुकीज मंडे में 125 सेल हुई है। एवरेज 125 है तो टोटल 250 आ जाएगा स्वीट्स और कुकीज को मिला के। अब स्वीट्स मेरी मंडे को सेल हुई थी 80, तो सिर्फ इसमें से स्वीट्स हैं 80, तो कुकीज बच जाएंगी मेरे पास 170। ये मंडे का डेटा है। आगे बोलता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्वीट्स टू कुकीज सोल्ड ऑन वेडनेसडे इज 1:2। वेडनेसडे को स्वीट और कुकीज का रेशियो इन्होंने दे दिया है 1:2। वेडनेसडे की स्वीट का रेशियो कितना है? ये 50 है। ठीक है, इन्होंने बोला एक 50 के बराबर है तो 2 तो 100 के बराबर हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कुकी सोल्ड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे। कुकी मंडे में इतनी थी और वेडनेसडे में इतनी थी, टोटल हो गई 270, ऑप्शन 4। आगे चलिए, अगला कहता है टोटल नंबर ऑफ स्वीट सोल्ड ऑन ट्यूसडे। स्वीट सोल्ड ऑन ट्यूसडे कितनी है? 120 इज व्हाट परसेंट नंबर ऑफ स्वीट सोल्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे का कितना परसेंट है? थर्सडे में 200 हुई थी। बताओ, करने वाला क्वेश्चन है। 100 से कट गया 2 बार में, आ गया 60%, ऑप्शन ए। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 करा। अब यहाँ पे अगला ट्राई करो। अगला क्या कहता है? आपसे डिफरेंस पूछा है स्वीट सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे में कितनी स्वीट सोल्ड हुई थी? यहाँ है 100। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्वीट सोल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर कितनी हुई है? यहाँ हुई है 80 और यहाँ हुई है 120। टोटल आ गया 200। 200 और 100 का डिफरेंस होता है सिर्फ 100। ठीक है, साइन नहीं है। अगला चलो, क्या कहता है क्वेश्चन? इफ नंबर ऑफ स्वीट्स अनसोल्ड ऑन संडे 35% ऑफ द नंबर ऑफ स्वीट्स सोल्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे में जितनी स्वीट सोल्ड हुई थी, संडे में अनसोल्ड उसका 35% है। कितनी हुई थी? 200। 200 का 35% होता है 70। ये क्या है? संडे को जो नहीं बिक पाई, ये अनसोल्ड का रेशियो है 70, मतलब वैल्यू। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्वीट सोल्ड टू अनसोल्ड ऑन संडे, कह रहे हैं सोल्ड से अनसोल्ड का रेशियो। ये अनसोल्ड वाली वैल्यू थी और ये सोल्ड वाली थी, तो 11:7। 7 इक्वल है 70 के, मतलब 1 इक्वल हो गया 10 के और 11 इक्वल हो गया 110 के, ऑप्शन 5। यहां से इसके साथ पहली डीआई आपकी समाप्त होती है। बहुत इजी डीआई थी। अगली तरफ चलेंगे। अब देखना ये है कि अगर ये इजी है तो टफ कौन सा सेक्शन दिया है। आगे चलते हैं। आपके पास अगली टेबल डीआई गिवन है आपके पास। इसमें आपको 3 मूवी थिएटर की बात करी गई है और 3 मंथ की बात करी गई है। इजी सी डीआई लग रही है मुझे, इसमें कुछ एक्सपेशली कोई डेटा भी नहीं लग रहा है। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहते हैं? डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मूवी टिकट सोल्ड बाय पीवीआर इन फरवरी एंड मार्च टुगेदर। पीवीआर का फरवरी और मार्च मेरे पास 370 है। इसका डिफरेंस निकालना है नंबर ऑफ मूवी टिकट सोल्ड बाय इनॉक्स इन जनवरी। इनॉक्स इन जनवरी कितना है? 200। आ गया 170 डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? माइनस होता है। अगला करो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नंबर ऑफ मूवी टिकट सोल्ड बाय सत्यम इन फरवरी। सत्यम ने फरवरी में कितना सोल्ड करा है? 210। ये कितना परसेंट ज्यादा या कम है? नंबर ऑफ मूवी टिकट सोल्ड बाय इनॉक्स इन मार्च। इनॉक्स इन मार्च 150 सेल करा है। देखो 210 150 से 60 ज्यादा है और कंपैरिजन करा है उन्होंने 150 से, तो देन के बाद जो आता है उसकी वैल्यू हम डिनोमिनेटर में लेते हैं। परसेंटेज पूछिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से कटा, 3 से कटा, यहाँ से 2 से कटा, 20 दूनी 40 होता है, तो 40% मोर आ गया आंसर। इजी था। अगला करो। अगला पढ़िए, क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मूवी टिकट सोल्ड बाय इनॉक्स इन अप्रैल। देखो अप्रैल नहीं, मार्च तक का ही डेटा गिवन था, एक्स्ट्रा डेटा गिवन है। 62.5% को हम बोलते हैं 5/8 ऑफ द नंबर ऑफ मूवी टिकट सोल्ड बाय पीवीआर इन जनवरी। पीवीआर ने जनवरी में 320 सेल करी थी, तो उन्होंने मुझे सीधा सीधा डेटा दे दिया कि 200 है। ठीक है, क्या है ये? इनॉक्स ने अप्रैल में कितना सेल करा था। ठीक है,
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मूवी टिकट सोल्ड बाय इनॉक्स इन ऑल 4 मंथ्स। इनॉक्स ने 4 महीने में कितना सेल करा है? तो देखो 400 और 130 हो गया 530। 530 में इसमें प्लस कर लूंगी तो मेरे पास चारों मंथ का आ जाएगा 730, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्या कहता है, आपको रेशियो निकालना है टोटल नंबर ऑफ मूवी टिकट सोल्ड बाय इनॉक्स एंड पीवीआर इन फेब्रुअरी। इनॉक्स एंड पीवीआर इन फेब्रुअरी कितना है? 280। इसका आपको रेशियो किसके साथ निकालना है? सत्यम इन द सेम मंथ। सत्यम इन द सेम मंथ मतलब 210, इसके साथ 7 चौक 28, 7 दिया 4:3। ठीक है, इजी था। 280 का मैंने रेशियो निकाला 210 क्योंकि वहां पे वैल्यू 210 थी। ठीक है, अगला खींचे, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है टोटल नंबर ऑफ मूवी टिकट सोल्ड बाय सत्यम एंड लग्जरी इन जनवरी 400। देखो सत्यम ने तो 160 सेल करा था, तो 160 में मैं कितना ऐड करूं कि मेरे पास 400 आ जाए? तो आप कहोगे मैम 240, तो लग्जरी ने 240 सेल करा होगा। फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ मूवी टिकट सोल्ड बाय लग्जरी इन जनवरी एंड पीवीआर इन मार्च। पीवीआर का मार्च में कितना हुआ है उसका टोटल पूछ रहे हैं। 270 इसमें प्लस कर दो, 10 से कौन सा है? 510 इज आवर आंसर। हाँ जी, तो अब फाइनली हमारे पास अरिथमेटिक आ चुका है। अरिथमेटिक को हम स्पीड में नहीं लेंगे, अरिथमेटिक समझने वाली चीज है, तो मैं यहाँ पे आपको एकदम छोटी छोटी चीजें समझाती हुई चलूंगी किस तरह से आप कुछ चीजें यूज करके, कुछ ट्रिक यूज करके थोड़ा सा टाइम सेव कर सकते हो और कॉन्सेप्ट किस तरह से लगाना है। ठीक है, तो आप चाहो तो प्लेबैक स्पीड यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, आपको ऑलरेडी आती है चीजें तो। ठीक है, एक आदमी के पास x रुपए थे, उसमें से 30% उसने 12% 3 साल पे इन्वेस्ट करा, बाकी बचा हुआ 70% हुआ, वो 8% 2 साल के इन्वेस्ट करा, टोटल इंटरेस्ट उसे 1100 रुपए मिला। आपको बताना है उसने इन्वेस्ट कितना करा था टोटल पैसा। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता टोटल पैसा है कितना, तो मैं इसे वेरिएबल ना लेके इसे मान लेती हूँ कि इस बंदे ने टोटल 1000 रुपए इन्वेस्ट करे होंगे। ठीक है, क्योंकि 1000 रुपए इजिली सारी वैल्यू से कट जाता है। अब देखो 1000 का 30% तो मतलब 300 इसने इन्वेस्ट करा होगा। 300 कितना? 12% पे 3 तो 12 या 36%। परसेंट का जो अपॉन में होता है वो जाके 100 हो जाता है, तो 100 से तो 2 जीरो कट जाएंगे, 36 दिया 108 आता है। ठीक है, तो पहले इन्वेस्टमेंट से सपोज 1000 रुपए पे उसे 108 रुपए मिले होंगे। अब दूसरी इन्वेस्टमेंट उसने 70% करी है मतलब 700, कितने पे? 8 दूनी 16% पे, परसेंट से तो 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, वो मैं लिख रही हूँ, आप नहीं लिखोगे ऑब्वियसली। अब यहां से मैं इसे करूं तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 112, इन्हें मैं प्लस करूंगी तो कितना आएगा मेरे पास? 220। ठीक है, अब 220 इंटरेस्ट हमारे पास आना चाहिए, 220 इंटरेस्ट हमारे पास आना चाहिए, लेकिन मैम इंटरेस्ट तो इन्होंने बोला है कि 1100 रुपए आ रहा है। अच्छा, कितने गुना हो रहा है? 22 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे 1100 आ जाए? 5 से। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट 5 गुना हो रहा है तो मेरा अमाउंट भी तो 5 गुना ही होगा, मतलब 5000 होगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे कोशिश करी कि बिन वेरिएबल के आपको समझा दो, आप वेरिएबल के साथ भी कर सकते हो। उसमें आप 30x और 70x ले सकते हो, 3x 7x ले सकते हो, अपनी मर्जी है, जिस तरह से अच्छा लगे उस तरह से करो। ठीक है, पॉइंट पे भी ला सकते हो। अगला करते हैं, क्वेश्चन आपको कहता है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो है 3:2। देखो डाउनस्ट्रीम पहले लिखा है तो डाउनस्ट्रीम की वैल्यू 3 है और दूसरे की 2 है। टोटल टाइम लगता है 180 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम चलने में 7.5 घंटे। तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं? 180। स्पीड कितनी है? 3x, क्योंकि रेशियो में गिवन है। और फिर दूसरे वाला इसने करा 3 ये अपॉन में 2x, 180 अपॉन 2x। इससे टोटल टाइम कितना लगा? 7.5 घंटे। 7.5 घंटे को लेंगे हम 15/2। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन हमें बड़ी नहीं करनी है तो 180 में कॉमन ले लूंगी बाहर। ठीक है, ऊपर बचेगा 1/3 प्लस 1/2। एलसीएम लूंगी तो अपॉन में आएगा 6x। ठीक है, और ऊपर में ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 + 2 मेरे पास आ जाएगा 5। 6 से कटेगा 30 बार में, इज इक्वल टू 15/2 मेरे पास एज इट इज चल रहा है। 15 5 से कटाई 3 बार में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में एक दूसरे से तो काट सकते हैं, प्लस में होते तो नहीं काट पाते। ठीक है, 3 से कटाइए 10 बार में, और 2 यहाँ पे डिवाइड है, दूसरा जाके मल्टीप्लाई और ये भी उस साइड चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10 दूनी आ गया मेरे पास 20 वैल्यू। x की वैल्यू 20 है, ये हमसे पूछना डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है। तो डाउनस्ट्रीम थी 3x, तो 3 × 20 मेरे पास आ गया 60, ऑप्शन 3। गजब क्वेश्चन। आगे चलो, चलिए फाइनली आपके पास एक तगड़ा क्वेश्चन आया है, कह रहे हैं तो फाइनली आपके पास अच्छा क्वेश्चन आया है। मेंस जनरेशन से क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं अच्छे आते हैं। ठीक है, तो ये भी इजी है वैसे। इन्होंने बोला कि एरिया है सर्कल का 616। क्यों देते हैं एरिया? ताकि हम रेडियस फाइंड कर पाए। ठीक है, तो क्या होता है πr² इज इक्वल्स टू 616, एरिया का फॉर्मूला है सर्कल का। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 रेडियस इंटू रेडियस। इसे ऐसे कैसे रखेंगे? इज इक्वल्स टू 616। दूसरी साइड जाके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 616 × 7/22। तो पहले मैं इसे 2 से काटूंगी, 308 आ गया, और 11 से काटूंगी 11 दूनी और 8।
ठीक है, 28 इंटू 7, तो मेरे पास 8 सत्ते 56, 14 196, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 196 है, तो आर की वैल्यू मेरे पास 14 आ गई, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू का चक्कर ही नहीं रखना, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है। आगे इन्होंने बोला है रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल टू द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14:3। कह रहे हैं ये जो सर्कल का डायमीटर है, देखो रेडियस है 14, तो उसका डबल हो जाएगा डायमीटर। डायमीटर मेरे पास आ गया 28, ठीक है जी। अब ये हमसे बोल रहे हैं कि इसका जो डायमीटर है और रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है उसका रेशियो 14:3 है। मतलब ये 28 को बोल रहे हैं इसका रेशियो 14 है और सेकंड वाले का 3 है। आपको दिख रहा है साफ साफ डबल हो रहा है, तो इस साइड भी डबल हो जाएगा। रेक्टेंगल की ब्रेड्थ आ गई आपके पास 6। आगे बोलते हैं इसी रेक्टेंगल की जो लेंथ है इसकी ब्रेड्थ से 4 ज्यादा है। भाई अभी हमने निकाली है 6 है ब्रेड्थ, है ना, तो लेंथ इससे 4 ज्यादा, 6 + 4 10 हो गई। तो आपको पता चला कि मैम लेंथ है यहाँ पे 6 और ब्रेड्थ है यहाँ पे 10, या उल्टा है, जो भी है लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ इज 4 मोर ना, तो लेंथ हो गई 10 और ये हो गई, मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो ये आ गया 6 और ये आ गया 10। अब आपसे बोलते हैं कि एरिया निकाल दो, तो मल्टीप्लाई करते हैं, L इंटू बी 60 आ गया, 60 ऑप्शन सेकंड। आगे चले, क्या कहता है ए एक काम को कंप्लीट करता है 54 डेज में, बी उसी काम को करता है 72 दिनों में, सी उसी काम को करता है 48 दिनों में। ठीक है, अब यहाँ से आएगी बात एलसीएम लेने की। एलसीएम मुझे दिख रहा है इन दोनों का तो एलसीएम 144 आ रहा है, लेकिन इससे नहीं समझ आ रहा 144 और ये कौन से सेम टेबल में आ जाएंगे, तो यहाँ से एलसीएम लो। ठीक है, मुझे दिख रहा है 18 ये तो 8 होता है और 18 तिया होता है। ठीक है, अब 8 और 3 तो को प्राइम्स आ गए, किसी सेम टेबल में आते नहीं, तो यहाँ पे 8 तिया 24 और इंटू 18 मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। ठीक है, तो 18 चौक 72 और 8 18 दूनी 36 और ये आ गया 432। तो मेरे पास यहाँ से एलसीएम आ गया 432। अब मुझे इसे डिवाइड करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो मेरे पास फैक्टर्स क्या आते हैं, 18 इंटू 8 इंटू 3। ठीक है, 18 तिया 54 होता है, तो बच गया यहाँ पे 8 72, तो 7 6 42 होता है, तो ये गया 6 बार में, और 48 तो 9 बार में जाएगा। ये तो साफ साफ देखने से पता चल रहा है। ठीक है, ये आपको जैसे जैसे कैलकुलेशन करोगे आपकी स्पीड इनहैंस होती जाएगी, आपको ज्यादा जल्दी क्लिक होगा, हो सकता है मेरे से भी ज्यादा जल्दी आपको क्लिक हो रही हूँ चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे 8 6 9 आ गया, एक दिन का काम। इन्होंने आगे बोला ए और बी साथ में काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन 16 दिन बाद लेफ्ट कर देते हैं। ए और बी मतलब 16 दिनों तक तो दोनों ने मिलकर काम करा ही है। ए और बी मिलकर एक दिन में करते हैं 14 काम, और इन्होंने हर दिन 14 काम करा है, कितने दिनों तक, 16 दिनों तक। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 1 मेरे पास आ गया 224। इन्होंने 224 काम कर लिया होगा। ठीक है, आप समझ रहे हो कैलकुलेशन भी किस तरह से की जा रही है। आगे बोलते हैं आप बता दीजिए सी बचा हुआ काम कितने समय में कर लेगा। ठीक है, तो 432 तो टोटल काम करना था, उसमें से 224 ये बंदे ऑलरेडी करके बैठ चुके हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 208 काम बचा है, और 208 काम अब कौन करेगा, सी। सी एक दिन में कितना करता है, 9 काम, तो 208/9 ऑप्शन 3। ठीक है, अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, अब इस तरह का क्वेश्चन जब आता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा चाह क्या रहा है ये बंदा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, जो जिन्होंने कर रखा उन्हें बहुत ईजी लगेगा। देखो क्या कहते हैं, ए और बी ने साथ में बिजनेस स्टार्ट करा, इन्वेस्टमेंट दी एक्स और एक्स प्लस 500 रुपए की, और जब एक साल खत्म हुआ उस टाइम पे पता चला कि ए का जो प्रॉफिट का शेयर है वो 1/6 है टोटल जो बी को मिला है उसके। ठीक है, मतलब इस तरह से ले सकते हैं कि बी को मिल गए 6 हिस्से और ए को मिल गया सिर्फ उसका 1 हिस्सा। आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स की वैल्यू कितनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपली एक चीज बताओ, दोनों को परसेंटेज के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो परसेंटेज तो सेम मिली होगी, और साल भी इन्होंने एक ही बोला है, तो मैं यहाँ पे जो प्रॉपर फॉर्मूला लगाती थी वो लगाने की मुझे जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, इन्होंने बोला कि एक्स ने ए ने इन्वेस्ट करा सिर्फ एक्स और बी ने इन्वेस्ट करा एक्स प्लस 500 रुपए, और उसके बाद जो मुझे इनका शेयर मिला है, एक्स को सिर्फ 1 हिस्सा मिला, ए को 1 हिस्सा मिला और बी को मिले 6 हिस्से। ठीक है, मैं यहीं से देख के पता लगा सकती हूँ कि यहाँ पे इनमें से कौन सी वैल्यू रखूं कि मेरे पास ये आंसर आ जाए। अगर मैं यहाँ पे 100 वैल्यू रख दूं तो ऊपर 6 आएगा, और 100 यहाँ पे रख दूं तो नीचे 600 आ जाएगा, कट के 1:6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6x प्लस x प्लस इज इक्वल्स टू x प्लस 500 रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे आके माइनस होके 5x हो जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 500 है, तो x की वैल्यू मेरे पास सिर्फ 100 आ जाएगी, और यही मेरे पास आंसर है। तो आप यहाँ पे पुट करके भी वैल्यू निकाल सकते थे और पूरा सॉल्व करके भी वही वैल्यू आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला पढ़ेंगे, कह रहे हैं एक वेसल के अंदर 70 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, इसमें से मिल्क और वाटर का इन्होंने रेशो गिवन है 3:7, तो 3 और 7 10 हो गए। 10 लीटर अगर 70 के बराबर है, मतलब 10:70 के बराबर है, तो 1:7 के बराबर हो गया, 3:21 के बराबर हो गया और 7:49 के बराबर हो गया। मतलब मिल्क है सिर्फ 21 लीटर और वाटर है 49 लीटर। ये चीज क्लियर हुई है, ठीक है। मैंने टोटल जो ये रेशो था ना 7 और 3 वो इक्वल कर दिया टोटल क्वांटिटी के, तो एक रेशो की वैल्यू आ गई, फिर इनकी रेशो की वैल्यू आ गई। आगे बोलते हैं when x लीटर ऑफ मिल्क एंड 56 लीटर ऑफ वाटर, मिल्क था 21, अब ये 21 में x और मिला दें, और पानी कितना था 49 में 56 और मिला दें। क्या करना चाह रहे हैं भाई ये, तो आगे मेरे पास 105, ठीक है। यहां से उसके बाद जो रेशियो है मिल्क और वाटर का वो बन जाता है 3:5, ठीक है। तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है 5 के टेबल में ये 21 बार में आता है, तो 3 को भी मैं यहां से 21 से ही मल्टीप्लाई करूंगी। फाइनली आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहते हैं, एक शॉपकीपर है, इसने आर्टिकल सेल करा 20% डिस्काउंट पर, उसके बाद भी 20% का प्रॉफिट हो गया, सेलिंग प्राइस 2400 रुपए है। अगर इसने आर्टिकल 10% डिस्काउंट पर सेल किया होता इंस्टेड ऑफ 20%, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाता, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, मार्क्ड प्राइस था प्रोडक्ट के ऊपर कुछ, इस पे 20% का डिस्काउंट दिया गया, और डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस जो था वो आ गया 2400 रुपए, और यहां से कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा, और कॉस्ट प्राइस से अगर देखा जाए, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पर बेचने पर भी इस बंदे को 20% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इसे जरा ध्यान से देखो, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस में 100 ले लूं तो सेलिंग प्राइस मेरे पास 120 होगा, पहला केस है ना। अगर कॉस्ट प्राइस को मैं 100 ले लूं तो सेलिंग प्राइस 120 होगा, लेकिन आप बोलोगे मैम 120 थोड़ी ना, वो तो 2400 है, तो कितना मल्टीप्लाई करा गया, कितना मल्टीप्लाई गया, 20 गुना, है ना। तो अगर मैं इसका भी 20 गुना कर दूं तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 2000 रुपए। पहला केस, आपने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको गिवन था, वो आपने निकाल लिया, पहली चीज क्लियर हुई है। तो यहां से मैंने क्या पता चला कि मेरे पास कॉस्ट प्राइस था 2000 रुपए और इस बंदे ने बेचा है उसे 2400 रुपए में, ठीक है। इसे इरेज कर रही हूं मैं। अब अगला हमें पता चलता है कि इस बंदे ने सपोज 100 रुपए में 100 रुपए उस पर प्राइस पे लिख दिया था, मतलब जो प्रोडक्ट था उस पर लिख दिया 100 रुपए, और 20% कम करके बेचा, मतलब ये जो अमाउंट बेचा होगा ये इसने 80 रुपए में बेचा होगा। देखो मैं पीओवी चेंज करूँ क्योंकि सेलिंग प्राइस मेरे पास गिवन है, तो कभी मैं कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग लूंगी, पहले मैंने कॉस्ट प्राइस को अंडरटेक करा, लेकिन अब मैं मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग देख रही हूँ, मार्क्ड प्राइस के अकॉर्डिंग देख रही हूँ। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि अच्छा मार्क प्राइस अगर 100 रुपए रखा हो इस बंदे ने, तो 20% का डिस्काउंट दिया होगा और सेलिंग प्राइस 80 रुपए बचा होगा, है ना। 80 कितने के बराबर है भाई, मुझे यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, यहाँ पे मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास यहाँ से आ गया 3000 रुपए, ठीक है। दूसरा बेसिक मेथड भी लगा सकते हो, वो भी इसी तरह से काम करता है। तो अब आपको क्या पता चला कि मैम कॉस्ट प्राइस तो था बंदे का 2000, बेचा मतलब लिखा हुआ था उसने 3000 में, लेकिन अब वो हमसे कह रहे हैं कि 20% जो पहले करा था उसकी जगह से 10% का डिस्काउंट दो। 3000 का 10% तो होता है 300 में माइनस करके तो 27 तो आएगा, लेकिन बना तो प्रोडक्ट 2000 में है, तो 2000 की जगह मैंने 2700 में बेचा, तो 700 रुपए का तो सीधा प्रॉफिट आया हमारे पास, तो 700 यहाँ से आंसर है, खत्म चीज। अच्छा लगा, इसे आप जैसे करोगे ना स्पीड बहुत अच्छी बनेगी इस मेथड से, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन कहता है प्रेजेंट एज ए और बी के रेशो है 5:3 और 2 साल पहले उनकी एजेस का रेशियो था 7:4। मतलब अगर मैं 5x में से 2 माइनस कर दूं और 3x में से भी 2 माइनस कर दूं तो मेरे पास एज का रेशियो 7:4 आ जाएगा। आगे कहते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। कह रहे हैं अगर सी की जो अभी की एज है वो ए और बी की प्रेजेंट एज मतलब 5 और 3 का एवरेज है, तो 5 और 3 8, 8/2 आ गया मेरे पास 4, यहाँ पे ले लेती हूँ 4x, यहाँ ले लेती हूँ 5x और यहाँ ले लेते हैं 3x। आगे बोला फाइंड द सी की एज बता दीजिए अब से 6 साल बाद, सी की एज अब से 6 साल बाद। तो मुझे पहले सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे 5 और 3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बेसिकली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, दुनिया 8, या 21, 14, यहाँ आएगी -6, यहाँ आएगी +6, यहाँ आएगी x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू 6 है तो 6 चौक 24, 24 में 6 प्लस करोगे 30, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नहीं करने वाला। हाँ जी, चलिए अगला कहता है रेशो है a और b की प्रेजेंट एज का 5:3, तो लिख लेते हैं एक बार को 5x और 3x। अब से 2 साल पहले उनकी एज का रेशो 7:4 था। 2 साल पहले मतलब a की जो भी एज है उससे 2 कम रही होगी और b की जो भी एज है उससे 2 कम रही होगी और उसका रेशो 7:4। मैंने आपको बता रखा है जब 2 रेशो गिवन हो, एक में वेरिएबल लेट कर लो, दूसरे में वेरिएबल लेट नहीं करना है। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ c की जो प्रेजेंट एज है वो इक्वल है a और b की प्रेजेंट एज के बराबर, उनके एवरेज के बराबर, तो a और b को प्लस करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, तो c की वैल्यू आ गई 4x प्रेजेंट एज। ठीक है, अब कह रहे हैं c की एज 6 साल बाद कितनी होगी, तो इसमें मतलब 4x + 6 की मुझे वैल्यू निकालनी है अभी। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 चौक 20x -8, 7 या 21x -14, उधर जाके सिर्फ x बचेगा, ये इधर जाके सिर्फ 6 बचेगा, x की वैल्यू 6 आ गई, 6 चौक 24 + 6 आपके पास 30 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो 30 ऑप्शन 3। अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करते चलो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते चलो, आगे चलते हैं। कहता है एक क्लास में 40 बच्चे और उनका एवरेज वेट है 30, तो टोटल कितना हो गया 1200, टोटल वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। आगे बोलते हैं एवरेज वेट ऑफ 25 बॉयज इज इतना और गर्ल्स का इतना है, आप बता दीजिए टोटल वेट ऑफ बॉयज कितना है। ठीक है, ये टोटल वेट है पूरी क्लास का, इसमें बॉयज का भी टोटल वेट होगा, गर्ल्स का भी टोटल वेट होगा। टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ पीपल यूनिट जो भी है। ठीक है, तो एवरेज बॉयज का कितना है, 25 लड़के हैं और उनका एवरेज है x + 16 kg। ठीक है, तो ये आ गया बॉयज का टोटल। फिर गर्ल्स के टोटल की बात करें तो 15 लड़कियां और एवरेज x है तो 15x आ गया सीधा। ठीक है, अब 15 चौका 100, 400 आ गया यहाँ पे और 25x आ गया। ठीक है, और यहाँ 15x है ही ऑलरेडी, 15 और ये प्लस करके 40x + 400 इज इक्वल टू दूसरी साइड मेरे पास 1200 चल रहा है, माइनस होकर 800 आ गया, 800 इज इक्वल टू 40 है तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 20 आ गई। ये हमसे चाह रहे थे एवरेज वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ बॉयज निकाल ले हम, तो 20 और 16 मेरे पास आ गया 36, 36 को मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना है और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 9 चौक 36 होते हैं और 25 चौका 100 होते हैं, तो ये आ गया मेरे पास 900 सीधा। ठीक है, ऑप्शन 1। क्या कहता है, एक ट्रेन है वो x मीटर के प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में क्रॉस कर देती है, सेम ट्रेन 2x मीटर के प्लेटफॉर्म को 11 सेकंड में क्रॉस कर देती है, ट्रेन की स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। आपको बताना है ट्रेन की लेंथ कितनी है। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे ध्यान देंगे वो है कि क्या पूरे क्वेश्चन में सेम ऐसा यूनिट यूज की गई है। जी हाँ, मीटर पर सेकंड यूज की गई है और ऑप्शंस भी मेरे पास मीटर में है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा यूनिट चेंज नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी चीज हमें हमेशा याद रखना है कि जब कोई ब्रिज टनल वाला केस आता है, ट्रेन उसे क्रॉस कर रही है, तो हमें याद रखना है कि डिस्टेंस क्या होता है, जैसे हमने ट्रिक वाली वीडियो में सीखा था, डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म ब्रिज टनल जो भी है उसकी लेंथ। ठीक है, और डिस्टेंस का मेरे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो यहाँ पे मुझे ट्रेन की लेंथ नहीं पता, मैं इसे कुछ भी मान लेती हूँ, ट्रेन की लेंथ सपोज t है। ठीक है, और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो है x, तो t + x टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। और कितने टाइम में भाई स्पीड थी उसकी 30, है ना, और टाइम कितना ले रही है, पहले तो वो ले रही है 8 सेकेंड, तो यहां से आ गया 240 t + x। अब दूसरे में चलते हैं। दूसरी बार जो ब्रिज था वो था 2x मीटर का और ट्रेन की लेंथ तो t ही थी, उसने समय लिया 11 सेकेंड क्रॉस करने में 30 की स्पीड के साथ, तो 330 इसने डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा 2x + t। अब ये मेरे पास 2 इक्वेशन बन चुकी है, मुझे बस इन्हें इक्वेट करना और आंसर निकालना है। तो 2x है यहाँ पे, t = 330। ठीक है, माइनस करेंगे यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे आएगा 90, माइनस के माइनस से मैंने साइन कैंसिल कर दिया। x की वैल्यू मेरे पास 90 है, t और x को मिला के 240 था, इसमें से x सिर्फ 90 है तो t की वैल्यू 150 बची, 150 ऑप्शन 2। t ही तो ट्रेन की लेंथ थी। अच्छा था ना। फाइनली आता है आपके पास स्पीड मैथ्स का पोर्शन, जल्दी से सॉल्व करेंगे इसे। नंबर सीरीज से स्टार्ट करते हैं, पहला जल्दी से ट्राई करेंगे, मुझे आंसर बताएंगे। देखिए, मुझे सबसे पहली चीज जो यहाँ पे पिक करी है कि 75 3 यहाँ पे 225 होता है और 225 + 3। ठीक है, क्योंकि 7 या 21 और 5 या 15 ना, उस तरह से।
अब यहाँ पे देखेंगे 24 3 प्लस 3 फिर से वही चल रहा है, और 7 21 प्लस 3 फिर से वही चल रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सीरीज पता चल गई, इंटू 3 प्लस 3 हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसे इंटू 3 करूंगी तो 90 माइनस 6 मेरे पास आता है 84, 684 प्लस 3 मेरे पास आ जाएगा 687, ऑप्शन सेकंड। बढ़िया था। इस सीरीज में मुझे 200 और 225 से कुछ कुछ क्लिक हो रहा है, लेकिन देखो क्योंकि ये 15 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये किसी के स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर के आसपास है। लेकिन अगर मैं बाकी के नंबर्स देखूं वो मुझे किसी के आसपास नहीं लग रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ स्क्वायर क्यूब्स वाला चला के नहीं देखूंगी, सिंपली क्या करते हैं डबल डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास 18 बढ़ रहा है, यहाँ से देखेंगे तो 23 बढ़ रहा है, यहाँ से देखेंगे तो 29 बढ़ रहा है। तो यहाँ से मेरे पास 6 बढ़ा, यहाँ से मेरे पास 5 बढ़ा। ठीक है, अगले में हो सकता है कि 4 बढ़ा हो। अगर 4 बढ़ा हो तो कितने में 4 प्लस करूं कि 18 बन जाए, तो 14 प्लस करना पड़ेगा। कौन से में मैं करूं, 14 प्लस की 225 बन जाए, तो यहाँ पे मेरे पास आना चाहिए 211, 211 ऑप्शन 4। ठीक है, फिर अगर मैं इसे थोड़ा सा और चेक करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे 3 बढ़ना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे 11 होना चाहिए, और 211 में से 11 माइनस करूंगी तभी मेरे पास 200 आएगा। बिल्कुल सही जवाब। अगला कीजिए। तो इस बार हमारे पास नंबर सीरीज सिर्फ 2 ही थी। अगर आपने अब तक के सेक्शन पे थोड़ा सा ध्यान दिया है तो इस बार आपके पास DI 2 आई हैं। कुछ शिफ्ट में यहाँ पे केसलेट भी देखे गए हैं। आपके पास अरिथमेटिक का सेक्शन इंक्रीज कर दिया गया है और स्पीड मैथ्स का सेक्शन डिक्रीज कर दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, जो भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था। नंबर सीरीज से क्वेश्चन सिर्फ 2 आए हैं, बहुत कम क्वेश्चन पाए गए हैं नंबर सीरीज से, और सिंप्लीफिकेशन सबसे ज्यादा मार्क्स की आ रही है। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा मिक्स मैच करके भी दिया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई किए। तो क्वेश्चन ट्राई करेंगे, 15 से 45 होता है, 45 में से 90 माइनस करेंगे तो मेरे पास 360 आएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 30 आ गया, ऑप्शन 5। अगला कीजिए। तो 15 छिकी 90, 60 आ गया, 60 इसमें प्लस करोगे 400 आ जाएगा, 400 में से 140 माइनस करोगे 260 आएगा, 13 के टेबल में 20 बार में आता है, तो ऑप्शन 4। अगला कीजिए। 18 का पॉइंट यहाँ पे है, तो 0 से तो 0 कट गई, 5 दूनी 5 पंजे 2 से कटा 9 बार में, तो आ गया 45, 45 प्लस 6 आता है मेरे पास 51, 51 यहाँ से प्लस में है, दूसरी साइड जाके यहाँ माइनस, तो दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास आ गया 441, 441 होता है 21 का स्क्वायर, ऑप्शन 1। अगला, इसका 25% निकालना है, 700 का आधा होता है 350, 350 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ये और ये हो जाएगा 620, 620 में से 350 हम माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 70, 270, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, सिर्फ इसकी वैल्यू निकाली थी। आगे चलते हैं। तो ये होता है 31 का स्क्वायर, 31 प्लस ये आगे मेरे पास 70, दूसरी साइड जाके माइनस होगा, इसमें मैं 150 प्लस करूंगी तो मेरे पास 420 आ गया। ठीक है, 420 में से मैं 71 माइनस करूंगी तो 742, 735, 349 मेरे पास, ऑप्शन 3। अगला कर सकते हो। इस वाले में पहले मुझे प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ आ गया 225, मतलब 15 का स्क्वायर, 15 आ गया बाहर, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 से कटेंगे इसे 105, 15 7 105, तो 7 आ गया, ऑप्शन 5। अगला कीजिए। फिर से ऐसे गिवन है, तो ये 400, 400 इसमें प्लस करेंगे 729 होता है, 27 का स्क्वायर, 27 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ 18/10 कुछ इस तरह से गिवन है, दूसरा जाके 10 मल्टीप्लाई 18 में आ जाएगा, डिवाइड में तो 6 जा पे जाएगा, और ये 2 3 2 जा 3 9 जा 2 से गया 5 पे, 9 पंजे 45, ऑप्शन 3। हाँ जी, अगला ट्राई करेंगे, तो यहाँ से कितना है 200, अगला ट्राई करेंगे 270 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 30 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1080। ठीक है, तो इससे कट गया 9 बार में, 5 9 से कटेगा, 9 दूनी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 120, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, आंसर आ गया 600। ठीक है, 9 7 63 होते हैं, दूसरी साइड जाके माइनस होगा, 12 पंजे 60 होते हैं, 1030 में से माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 400, 400 होता है 20 का स्क्वायर, मतलब ऑप्शन 3। ठीक है, स्पीड मेंटेन रखनी है। देखो मैं यहाँ पे समझाने नहीं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, इन्हें समझने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, राइट। हाँ जी, 40% इसका आ जाएगा 200, 200 में से मैं x माइनस करूंगी, और 7 7 49, 7 दूनी 14, ये 172 आ जाएगा, 172 वहां पे जाके माइनस हो जाएगा,
तो मेरे पास आएगा 28 ऑप्शन 5। ठीक है, ये x उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, माइनस का तो साइन भी नहीं है। तो ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, ये होता है 16 का। 16 को मल्टीप्लाई करना है इसे 15 से। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 15 240 होता है। 240 को मुझे माइनस करना है 258 में से, तो मेरे पास आएगा 18 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में है तो 18 का स्क्वायर 324 ऑप्शन 1। ठीक है, तो ये हमारा आज का पेपर था। अब देखो ये सिर्फ बहुत सारी शिफ्ट का ना एक्चुअली मिक्सचर है ये। अब क्या होता है ना, सारे ही शिफ्ट में पैटर्न बहुत अच्छे से चेंज किया गया है। सबसे पहली चीज, ज्यादा डीआई इंट्रोड्यूस की गई है, केसलेट भी इस बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं। डीआई ज्यादा मुश्किल नहीं थी इस वाले सेट में, ठीक है, मॉडरेट लेवल का आया है क्वेश्चंस, लेकिन डीआई के साथ साथ अरिथमेटिक में बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अरिथमेटिक को इंक्रीज कर दिया गया है, लेवल भी अच्छा आया है अरिथमेटिक में, बहुत ईजी लेवल नहीं बोलेंगे, लेकिन स्पीड मैथ्स को कम कर दिया गया। अब यहां से हमारा मेन पॉइंट आता है, स्पीड मैथ्स कम हो गई है मतलब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बिल्कुल खत्म है, क्वेश्चंस ही नहीं आए उसके। नंबर सीरीज के बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं, सबसे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आए हैं। अब कुछ कुछ चांसेस ऐसे भी हैं कि सिंप्लीफिकेशन में वो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करके भी क्वेश्चंस दे सकते हैं, या फिर सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही चलेगा। इसके लिए हमें अपनी अरिथमेटिक की सारे बेसिक्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखने हैं कि वहां पे जल्दी से हम सॉल्व कर पाए, क्योंकि स्पीड मैथ्स का पोर्शन बहुत ईजी आता है, हम उसे कवर कर लेंगे, हमें पता है, लेकिन एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे डीआई या फिर अरिथमेटिक में अटकेंगे, इसलिए उन्हें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग ही रखना है, स्पेशली जो एसबीआई क्लर्क के बाद वाले एग्जामिनेशन है उसमें भी कुछ नए चेंजेस इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, तो हमें अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है ताकि बाद में हम शॉक्ड ना हो। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और हमें थोड़ा सा ट्राई करना है कि प्रीलिम्स और मेंस का थोड़ा थोड़ा कंटेंट पढ़ते रहें हम साथ में, ताकि बाद में मेंस में हमें झटका ना लगे। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन तो हमें मेंस ही दिलाने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी चैनल पे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय।